हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का यह आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और इससे पहले आपको 2 वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा चुका हूं और उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे थे कि कोई भी इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो मैंने सारा तरीका आपको सिखा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद 3 में आपका कुछ लैंग्वेज वाला प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 5 नंबरिया में पूछे जाते हैं। तो उसको मैं बताता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझना है, एकदम अस्थिर तरीके से समझना है ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और जो भी आप वीडियो लेक्चर्स देखिएगा आप अपने प्लेलिस्ट से जा कर के ही देखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो लेक्चर्स सीरियली मिले। समझ रहे हैं मेरी बात? चलो, तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो 2 इक्वेशंस क्या क्या दिया है? तो दिया है बच्चा आपके पास 2x + 3y बराबर 11। यह इक्वेशंस नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशंस हमारे पास दिया हुआ है समीकरण 2x - 4y बराबर में आपके पास -24 दिया है। एक तो यह है वे क्या है। इसके अलावा एक और भी समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3 है। और पूछा क्या जा रहा है इस इक्वेशंस में, इसमें कहता है कि m का मान बतलाइए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको m का मान बताना है तो सबसे पहली बात तुम सोचो कि जब तक तुम x एंड y का मान नहीं निकालोगे तो तुम्हारा m का मान यहाँ से नहीं निकलने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या करने है कि पहले इन 2 समीकरण को हल करके x एंड y का मान को आपको निकाल लेनी है और जो मान निकल जाएंगे उसको आपको वहाँ रख देनी है। तो कैसे रखोगे और कैसे निकालोगे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे। यहाँ मैं चलूँगा समीकरण 1 से। अब बताओ समीकरण 1 से क्यों चल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बतला रहा हूँ। आप चाहें तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो मैं समीकरण 1 से यदि चलूँगा तो 2x + 3y बराबर 11 है। अब ज़रा मुझे x का मान यहाँ बतला दो। तो तुम बोलोगे कि 2x बराबर 11 प्लस में उस तरफ जाएगा तो आपके पास -3y। और आगे मैं बात करूं तो x का मान जो होगा 11 - 3y अब बटे में हो जाएगा आपके पास 2। यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। समझ रहे हैं? एकदम अस्थिर तरीके से समझना है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब इस जो x का मान आपने निकाला, इस समीकरण को आप 2 में रख लो या 2 में रखना ही पड़ेगा, 1 में तो रख नहीं सकते क्योंकि 1 से आप चले थे। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपका कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या घटना घटती है यहाँ देखिएगा। यह है हमारे पास समीकरण 2x - 4y बराबर में दिया हुआ है आपके पास -24। ध्यान दीजिएगा। तो आप मुझे ज़रा बताना कि 2 मेरे पास रहने दो, x का मान आप ऊपर से यहाँ देखो तो आपके पास 11 - 3y बटे में 2 आप लिख डालो। अब माइनस में 4 लिखो और y तो रहबे करेगा। यहाँ मेरे पास -24 रहेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा तो 2 से 2 आपका चला जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या? 11 - 3y -4y बराबर -24। अब देखो आगे कैसे आराम से करते हैं। देखो एकदम मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आप पहले जहां भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा बताने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा और एकदम आपके दिमाग में फिट कर डालूंगा मैं आपका। ठीक है, आ जाओ। तो इससे मैं कैलकुलेट्स करूँ y का मान तो यह मेरे पास हो जाएंगे 11 - 4 और 3 कितना? तो आप बोलोगे सर 7y और बराबर में माइनस में आपके पास 24 है। तो मेरे पास आप मुझे बताओ कि -7y रहने दो, -24 भी रहने दो, या प्लस में है उस तरफ जाएगा तो आप बोलोगे सर माइनस में हो जाना है। तो मेरे पास यह हो गया कितना? -7y
और यहाँ मेरे पास 24 और 11 जोड़ोगे तो यह बन जाएंगे आपके पास -35। तो मेरे पास y का मान निकलेगा -35 बटे आपके पास -7, माइनस से माइनस खत्म, 7 बचे आपके पास 35, तो y का मान हमारे पास 5 निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण आपको रखना है किस में, तो 3 में रखिएगा ताकि x का मान सॉलिड तुरंत ही निकल जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो मैं 3 में अगर रखता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेंगे, यही ना 3 नंबर, x बराबर 11 माइनस 3y, अब बटे में आपके पास 2, तो यह बन जाएंगे आपके पास x बराबर 11 माइनस 3, y का मान मेरे पास 5 है तो यहाँ 5 लिख डालूँगा, अब बटे में मेरे पास 2 है तो 2 लिखूँगा। अब ज़रा मुझे सॉल्व करके बताना, आप बगल में नहीं लिखनी है आपको, आप इसके नीचे यह वाला पार्ट को लिखेंगे और जो बगल में मैं लिख रहा हूँ उसको भी आप नीचे लिखेंगे। तो सॉल्व करके मेरे पास आएंगे कि x बराबर हो गया आपके पास 11, अब माइनस में आपके पास 15, अब बटे में 2, तो यह बन जाएगा आपका x बराबर -4 बटे 2, तो यह बन गया 2 बार में, तो यह बन जाएगा x बराबर -2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि y का मान हमारे पास 5 हो गए और x का मान हमारे पास कितना -2 हो गए। अब इन दोनों मान को, यह वाला समीकरण जो आपके पास है इसको आप 3 नंबर मान लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 3 नंबर जब मानोगे तो आपको इसको तब 4 नंबर मानना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान समीकरण यहाँ 4 लिख लेना, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास x का मान -2, y का मान 5 आ गया। अब इन दोनों के मान को आप समीकरण 3 में रख लो, ठीक है, तो आपको मान मिल जाएंगे किसका, बताओ मुझे, m का मान निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे देखो ध्यान से, पहले इसको आप नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ आगे। अब देखो जरा सा ध्यान से, मेरे पास x और y का जो मान है, अब चलिए गए यहाँ समीकरण 3 से, समीकरण कहाँ से, 3 से, यहाँ देखिए ध्यान से। अब मैं 3 से बात करूँगा तो y बराबर मेरे पास है mx + 3, तो ज़रा मुझे आप बता दो कि y का मान आपने क्या निकाला है, तो आप बोलोगे सर 5 निकाला है मैंने, और m आप रहने दीजिए। x का मान क्या निकाला है, तो x का मान आपने -2 निकाला है, +3 कर डालो, यहाँ यह बन जाएंगे आपके पास 5 -2m + 3। अब ज़रा देखना ध्यान से, माइनस प्लस इधर उधर पलट करके आप काम कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस में, तो -2m हो जाएगा, यह बन जाएगा आपके पास 5 में घट गया 3, तो मेरे पास 2 बचेंगे, तो -2m, या इसी को आप लिख सकते हैं -2m बराबर 2, या इसी को आप लिख लो m बराबर आपके पास 2/-2। तो मेरे पास क्या मिला बताओ मुझे, आप बोलोगे सर m का मान -1 मिला, ठीक है। तो यही रिजल्ट है आपके इस समीकरण का। और यदि आप चाहें तो x के मान और y के मान को चेक भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 नंबरिया में, अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और समझ करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, लिखो जरा इसे। अब आइए बच्चा, हमारे पास अब जो लैंग्वेज वाला प्रश्न है, कहा गया है कि निम्नलिखित जो भी दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आपको समीकरण बनानी है और उन समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। तो मेरे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका मैं समीकरण बनाऊंगा, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। ऐसे आप चाहें तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में विशेष तौर पे यह पूछा नहीं जाएगा कि इस समस्या को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, आप कोई भी विधि लगा करके उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं पहले प्रतिस्थापन से ही बताऊंगा, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर में बतलाऊंगा तो वहाँ मैं अलग विधि बतलाऊंगा, उसके बाद मैं आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर कराऊंगा जिसको मैं किसी भी विधि से हल करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ हल लिखता हूँ और यहाँ देखो ध्यान से,
तो सबसे पहली बात, मेरे पास ये भाषा वाला क्वेश्चन है, तो भाषा वाला में मानना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब भी मानिएगा बच्चा तो आपको x और y दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण हमको बनाना है। इस बात को हर हमेशा ध्यान रखना। इस सोचो, आप देखो कैसे मानते हैं, और लैंग्वेज पकड़ो और समझने का प्रयास करो। क्या कहा गया है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो कहता उन्हें ज्ञात करें। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहली संख्या मान रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, पहली संख्या क्या कर रहा हूं, मान रहा। यहां लिख लूंगा मैं माना, ठीक है। पहली संख्या मान लेते हैं कि हमारा पहली संख्या x है, और मैं दूसरी संख्या मानता हूँ, दूसरी संख्या मैं मान लेता हूँ आपका कि वह y है, ठीक है। अब तुम्हारे पास प्रश्न से जो जो बात बोला गया है उस बात पे आप फोकस करेंगे। तो प्रश्न से बोला गया है बच्चा कि दो संख्या का अंतर, तो मैं जो नहीं माना है पहली संख्या को मैं बड़ी संख्या मान लूँगा और नीचे वाले को छोटी संख्या मान लूँगा। आप चाहें तो पहली संख्या भी मान सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, क्योंकि अगर बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाओगे तो मेरे पास प्लस में आएंगे, और छोटा में यदि आपने बड़ा घटा दिया तब तो वहाँ कुछ हो जाएंगे। तो आपकी मानने की यहाँ कुछ भी इच्छा है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि x मेरा बड़ी है। तो मैं बोला गया दो संख्या का अंतर 26 है, तो मैं x लिखूँगा, अंतर का मतलब घटाओ, तो -y लिखूँगा और बराबर में मैं 26 लिखूँगा, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में। तो हमारे पास यह जो बात आया यह 1 नंबर बात आया। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला जो एक संख्या मतलब पहली संख्या जो हैं, यहाँ देखिए पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या मैंने y माना है, ठीक है, और इसकी 3 गुनी है, तो आप इसको 3 से गुना कर दीजिएगा। तो हमारे पास इसका मतलब यह हुआ, यहाँ आप x बराबर आगे बढ़िएगा तो यह बन जाएगा आपके पास 3y। यह हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। दो कंडीशंस मेरे पास बोला गया था, तो मैंने वह दोनों बात मैंने निकाल लिया। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट यह वाला बात नहीं लिख करके यह वाला बात लिख देता, लेकिन यह वाला बात मैंने लिखा ताकि आप समझ सकें, ठीक। तो हमारे पास दो समीकरण मिल गया, और आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से चलते हैं, उसको दूसरे में रख देते हैं। यहाँ बच्चा आपको किसी से चलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि x का मान एलिमिनेट्स पहले से है। तो मैं इस x के मान को डायरेक्टली समीकरण 1 में रख दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी समीकरण से आप चल सकते हो, ठीक है। तो यह वाला जो बात आपने लिखा, तो यह मेरा पहला स्थिति था, यह मेरे पास दूसरा स्थिति है। आप पुनः किसी में भी लिख सकते हैं या इसे लिख देना। यहाँ देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, या लिखूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 हमारे पास x - y बराबर 26 दिया हुआ है। तो हमको ज़रा बताना कि x का मान तुम्हारे पास 3y है, तो यहाँ 3y लिख देते हैं, -y लिख देते हैं, बराबर 26 लिख देते हैं। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, तो तुम हमको ज़रा बताना कि 3y में एक y घट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हें बताओ मुझे। आप बोलोगे सर 2y बचेंगे, और आगे में मेरे पास 26 है भी क्या है, तो मेरे पास y का मान हो जाएगा 26/2, तो यह बन गया मेरे पास 13। तो ये इसका मतलब y बराबर मेरे पास हुआ 13। पकड़ो, समझने का प्रयास करो। अब मैं क्या करूँगा, इस y के मान को समीकरण कहाँ रखना है पता है, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं रखूँगा 2 में ताकि तुरंते मान निकल जाए। आप 1 में भी रख करके निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं लिखूँगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 में अगर मैं रखने पर बात करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि 2 नंबर समीकरण तुम्हारा क्या है। तुम बोलोगे सर हमारे पास x बराबर 3y है, तो तुम्हारे पास हमको ज़रा बताओ कि x ठीक है, 3 भी ठीक है, y का मान क्या निकाले हो। तो आप बोलोगे सर 13 निकाले हैं, इसका मतलब मेरे पास x बराबर हो गया 13 या कितना 39। इसका मतलब हमारे पास बड़ी संख्या 39 हुआ और छोटी संख्या कितना हो गया 13, ठीक। तो यहाँ मैं लिख दूंगा आराम से, अतः
पहली संख्या ही मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहली संख्या मेरे पास 39 हुआ और दूसरी संख्या मेरे पास क्या हुआ बच्चा, मेरे पास बताओ। तो आप बोलोगे सर 13। यह आपके पास फाइनल रिजल्ट हुआ। किसके लिए? इस प्रश्न के लिए। तो कई बार होता क्या है कि बच्चे लैंग्वेज वाले प्रश्न को देख करके वह डर जाते हैं कि भाषा वाला है, भाषा वाला है। तो भाषा वाला है तो उससे क्या, भाषा वाला तो 2 लाइन का खेल है कि समीकरण निकालें, उसके बाद तो आपका ही राज है। तो अपना राज पाठ को देखिए, समझिए और उसको चलाइए। और ऐसे अगर नहीं चलाइएगा तो फिर दिक्कत हो भी नहीं करेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक प्रश्न आपके माइंड में फिट करते चले जाऊँ। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह दोनों प्रश्न जो आपको बतलाया यह फिट हो गया होगा। और यदि नहीं हुआ है तो इसको आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करो, समझो कि हाँ यह आया कैसे, कैसे क्यों आया। जब तक यह नहीं सोचोगे तब तक आपके मैथ पल्ले नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ूँगा। लिखो इसको आप। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, यह भी देखो। यह भी प्रश्न आपका 2 नंबरिया में पूछे जाने का चांस रहता है। अच्छे तरीके से इसको भी समझिएगा। रटने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना हर हमेशा। आ जाओ। तो सबसे पहली बात, आप इसको हल लिख डालो और प्रश्न जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। दिया हुआ है आपका कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो उन्हें ज्ञात करें तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना बड़ा कोण, यहाँ देखो ध्यान से, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण में मान लेता हूँ बच्चा x डिग्री, या x आप मान लो या x डिग्री का लो, x ही मानिएगा। अभी छोटा कोण के मैं बारे में बात करूँ तो छोटा कोण आप मान लो y, मान लिया। प्रश्न से क्या बोला गया है, यहाँ देखो ध्यान से। प्रश्न से बोला गया है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वह बात की बात है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास है यह संपूरक कोण है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो पहला तो आपका इक्वेशंस इसी बात में छिपा हुआ है, संपूरक कोण, ठीक। तो संपूरक कोण का मतलब हो गया कि x + y का मान हमारे पास 180 है। यह मेरे पास समीकरण 1 हो गया। अब मैं पुनः वाला बात करूं, पुनः वाला अगर मैं बात करूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली। तो ऐसे केसेस में इन्होंने क्या बोला है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण आपने कितना माना है? x माना है। छोटा कोण से, तो छोटा कोण क्या माना है? y माना है। इससे 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है तो 18 जोड़ देना। और यदि बोलता 18 कम है तो 18 को घटा देना, समझे। तो लैंग्वेज हल्का फल्का बदल जाएगा तो घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चंस तो कुछ और था और यहाँ पूछा कुछ और जा रहा है, तो वैसे नहीं सोचेंगे। आप लैंग्वेज पकड़िए और उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए हर हमेशा। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखोगे। यहाँ देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में अगर जब मैं रखने पर बात करूं तो 1 नंबर समीकरण मेरे पास यह है, x + y = 180 डिग्री। तो ज़रा मुझे बताओ कि x का मान क्या है। तो तुम बोलोगे सर y + 18 लिखो और फिर y लिखो आप, क्योंकि x का मान आपने रखा है, बराबर यहाँ पे 180 डिग्री। अब ज़रा मुझे बताना कि y + y तुम्हारे पास कितना हो जाएंगे। तो बोलोगे सर 2y होंगे। और प्लस में आप मुझे बताना 18 तो लिखोगे ही, तो लिख डालो। और उसके बाद उधर मेरे पास 180 है तो लिखेंगे हूँ। तो यह बन जाएगा हमारे पास 2y = 180 - 18। तो यह बन गया मेरे पास 2y = 180 में 18 घटाइएगा तो 162 आएंगे। तो 162 आप लिख लो और यहाँ y बराबर लिखिएगा तो 162/2। तो यह बन जाएगा 8 और 2 एकम 2। इसका मतलब y का मान हमारे पास हो गए 81। तो सुन लो ध्यान से मेरी बात, y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन 2 में रखूँगा मुझे पता है। तो y का
मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो आप मुझे बताओ कि 2 नंबर समीकरण में आप y का मान रख रहे हो, तो 2 नंबर समीकरण हमारे पास क्या है, x बराबर y प्लस 18 है। तो अब जरा मुझे बताना कि x ठीक है, y का मान 81 है, प्लस में 18 हो गया, तो यह बन गया x बराबर कितना बचा आपके पास, 99। तो आप मुझे ज़रा बताना कि 81 प्लस 18 तो 99 हुआ, इसका मतलब बड़ा कोण हमारे पास 99 डिग्री और छोटा कोण हमारे पास 81 डिग्री। तो यहाँ नीचे में लिख लीजिएगा, अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण हो जाएगा आपके पास कितना डिग्री बचे आपके पास, वह हो जाएंगे आपके पास 81 डिग्री। तो यह हो गया आपके पास इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 प्रश्न करवाया, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे करवाऊंगा 3 प्रश्न 4 प्रश्न, जो भी हो सकता है। अस्थिर से करिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।